Good morning, everyone, guys. Myself, सुदर्शन। इस सेशन में हम नेमरासुंडा बुक के हिंदी वर्जन को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन में हम नेमरासुंडा हिंदी बुक के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 2, प्री पीजी, बैंक एफओ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, स्कूल व्याख्याता कृषि, सहायक कृषि अधिकारी इत्यादि कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके लेखक हैं डॉक्टर नेमरासुंडा, जो कि इंटोमोलॉजी से पीएचडी कंप्लीट किए हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में एक तरफ दिया है क्रम संख्या, दूसरी तरफ दिया है सब्जेक्ट एंड तीसरी तरफ दिया है उसका पेज नंबर या फिर पृष्ठ संख्या। पहले नंबर का टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर, जो कि पेज नंबर 1 से लेके 36 तक दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है एग्रोनॉमी, जो कि पेज नंबर 37 से 203 पेज नंबर तक दिया है। तीसरे नंबर का टॉपिक है सॉइल साइंस, जो कि पेज नंबर 204 से लेके 272 तक दिया गया है। चौथे नंबर का सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, जो कि पेज नंबर 273 से 369 पेज तक दिया है। पाँचवें नंबर का टॉपिक है इंटोमोलॉजी, जो कि 370 से 418 पेज नंबर तक दिया है। छठवें नंबर पे प्लांट पैथोलॉजी दिया है 419 से लेकर 430 तक। सातवें नंबर का टॉपिक है प्लांट निमेटोलॉजी, जो कि 471 से लेकर 447 पेज नंबर तक दिया है। आठवें नंबर पे आता है जीपीवी, जिसे हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। यह पेज नंबर 448 से लेकर 478 तक दिया है। नाइन्थ नंबर का सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि पेज नंबर 479 से लेकर 490 तक दिया है। 10वें नंबर का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कि पेज नंबर 491 से लेकर 498 पेज नंबर तक दिया है। 12वें नंबर का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो कि पेज नंबर 508 से 523 तक दिया है। 13वें नंबर का सब्जेक्ट है 13th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है। यह पेज नंबर 524 से लेकर 564 तक दिया गया है। एंड 14वें नंबर का या फिर 14th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जो कि पेज नंबर 565 से लेकर 567 तक दिया है। पहला हेडिंग है कृषि के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एक तरफ दिया है वर्ष पहले, दूसरी तरफ उससे संबंधित घटना या फिर इवेंट्स। 40 मिलियन ईयर्स एगो या फिर 40 मिलियन वर्ष पहले बंदर और बानरों का विकास हुआ था। यानी 40 मिलियन वर्ष पहले बंदर और बानरों का विकास हुआ था। 1.5 मिलियन वर्ष पहले यानी 1.5 मिलियन वर्ष पहले वास्तविक मनुष्य, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, इसका ओरिजिन जो है वो इंडोनेशिया और अफ्रीका में हुआ था। 1 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस ट्रॉपिकल एरिया में फैल गए थे। एंड 0.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस की आबादी समशीतोष्ण में फैल गई, यानी कि टेम्परेट रीजन में फैल गई। यानी 0.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस की आबादी टेम्परेट रीजन में फैल गई। नेक्स्ट 0.5 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस ने आग का उपयोग और नियंत्रण सीखा। यानी कि 0.5 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस ने आग का उपयोग और नियंत्रण को उसको सीखा। 0.4 मिलियन वर्ष पहले पेड़ की शाखाओं से मानव निर्मित आश्रय
मिला, यानी कि 0.4 मिलियन वर्ष पहले पेड़ की शाखाओं से मानव ने अपना आश्रय बनाना स्टार्ट किया। 32,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो 32,000 ईसा पूर्व यानी 32,000 ईसा पूर्व में क्रो मैग्नन मानव, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, का यूरोप में उदय हुआ है। यानी कि 32,000 ईसा पूर्व में क्रो मैग्नन मानव होमो सेपियंस का यूरोप में उद्भव हुआ या फिर ओरिजिन हुआ। 10,000 ईसा पूर्व ईरान और इजराइल में शिकार के लिए कुत्ते को पालतू बनाया गया। यानी कि 10,000 ईसा पूर्व ईरान और इजराइल में शिकार के लिए कुत्ते को पालतू बनाया गया। 8700 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 8700 ईसा पूर्व में भेड़ पालन को जो है स्टार्ट किया गया था। यानी कि 8700 ईसा पूर्व में भेड़ पालन को स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद 7700 ईसा पूर्व में बकरी पालन को स्टार्ट किया गया था। 7500 ईसा पूर्व में फसलों की खेती आरंभ किया गया था, जिसमें प्रमुख फसल आपका गेहूं और जौ की सर्वप्रथम जो होती है खेती करना आरंभ किया गया था। यानी कि 7500 ईसा पूर्व में फसलों की खेती को करना आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। व्हीट एंड बार्ले था। 6000 ईसा पूर्व में मवेशियों जिसके अंतर्गत गाय आता है एवं सूअरों का पालन स्टार्ट किया गया। यानी कि 6000 ईसा पूर्व में मवेशियों के रूप में गाय एवं सूअरों का पालन करना स्टार्ट किया गया। 4400 ईसा पूर्व में मक्का की खेती शुरू किया गया। यानी कि 4400 ईसा पूर्व में क्या किया गया था? तो 4400 ईसा पूर्व में मक्के की खेती जो है वो स्टार्ट किया गया था। 4000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 4000 ईसा पूर्व में चावल की खेती करना स्टार्ट किया गया था। यानी 4000 ईसा पूर्व में चावल की खेती करना स्टार्ट किया गया था। 7500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 35 ईसा पूर्व यानी कि 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती करना स्टार्ट किया गया था। यानी कि 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती करना स्टार्ट किया गया था। 3400 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार किया गया था। यानी कि 3400 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार किया गया था। 3000 ईसा पूर्व में उपकरण बनाने के लिए ब्रॉन्ज का उपयोग शुरू किया गया था। यानी कि 3000 ईसा पूर्व में उपकरण बनाने के लिए कांस्य या फिर ब्रॉन्ज का उपयोग शुरू किया गया था। 29 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो हल का आविष्कार एवं सिंचित खेती शुरू की गई थी। यानी 29 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 29 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार एवं सिंचित खेती जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 2700 ईसा पूर्व में चीन में रेशम कीट या फिर सिल्क वर्म को पालना स्टार्ट किया गया था। यानी कि 27 ईसा पूर्व में चीन में रेशम कीट, जिसे हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं, इसको पालना शुरू किया गया था। 23 ईसा पूर्व में चना हो गया, नाशपाती हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, इन सभी की खेती करना स्टार्ट किया गया था। यानी कि 23 ईसा पूर्व में CCM, जिसे हम चिकपी, सी फॉर कॉटन एंड M फॉर मस्टर्ड, इसके साथ ही साथ नाशपाती यानी कि चना हो गया, कपास हो गया, सरसों हो गया, नाशपाती यानी कि चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड और नाशपाती, जिसे हम पियर के नाम से जानते हैं, इनकी खेती करना स्टार्ट किया गया था 23 ईसा पूर्व में। 22 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो मुर्गी, भैंस एवं हाथी का पालना स्टार्ट किया गया था। यानी कि 22 ईसा पूर्व में मुर्गी का पालन शुरू किया गया था, भैंस का पालन शुरू किया गया था एवं हाथी का पालन शुरू किया गया था। 1800 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 1800 ईसा पूर्व में रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं, इसका कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया गया था 1800 ईसा पूर्व में। और 1725 ईसा पूर्व में जो था वो सोरगम की खेती करना प्रारंभ किया गया था। 1725 ईसा पूर्व में सोरगम की खेती करना प्रारंभ किया गया था। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में गन्ना की खेती एवं कुओं के माध्यम से सिंचाई करना शुरू किया गया था। यानी कि 1500 ईसा पूर्व में गन्ना की खेती एवं कुओं के माध्यम से सिंचाई करना शुरू किया गया था। 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में लोहे का युग शुरू हुआ था। लोहे की हल की सेर एवं कुल्हाड़ी का आविष्कार किया गया था। यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में लोहे का युग शुरू हुआ था। लोहे की हल की जो सेर होती है एवं कुल्हाड़ी का जो है वो आविष्कार किया गया था। कहाँ पर? तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश और बिहार में फसलों की खेती शुरू किया गया था। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में लोहे का युग शुरू हो गया था। यानी कि लोहे का युग शुरू हो गया था। लोहे की हल की सेर का युग
स्टार्ट हो गया था एवं कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ था, यानी कि लोहे की हल की जो शेयर बनता है एवं कुल्हाड़ी का आविष्कार जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में हुआ था। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में फसलों की खेती करना जो होता है वो शुरू हो गया था 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान। 543 से 491 ईसा पूर्व में क्या होता है, तो 543 से लेकर 491 ईसा पूर्व में पाली भाषा में कुल्ला बग्गा, महाबग्गा एवं बुद्धवादी साहित्य में खेती के कार्यों का संदर्भ देखने को मिलता है। यानी कि 543 से लेकर 491 ईसा पूर्व में पाली भाषा में कुल्लू बग्गा, महाबग्गा एवं बुद्धवादी साहित्य में खेती के कार्यों का संदर्भ देखने को मिलता है। 760 से लेकर 800 AD, यानी कि जिसे हम एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं, यानी कि 760 से लेकर 800 एनो डोमिनी या फिर AD में अर्घाट भारत में फारसी पहियों का भी उपयोग किया गया था। यानी कि 760 से लेकर 800 AD एनो डोमिनी में अर्घाट भारत में फारसी पहिए का उपयोग जो होता है वो करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है 900 से लेकर 1000 AD। अगला पॉइंट है 900 से लेकर 1000 AD, यानी कि 900 से लेकर 1000 AD के बीच में क्या हुआ था, तो एनीकट एवं टंकियों का निर्माण शुरू हो गया था। यानी कि 900 से लेकर 1000 AD के दौरान एनीकट एवं टंकियों का निर्माण शुरू हो गया था। कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद, यानी कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद कृषि एवं वनस्पति पर मैनुअल लिखा गया। यानी कि कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद कृषि एवं वनस्पति पर मैनुअल लिखाना प्रारंभ हो गया था। कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक कृषि सूक्ति कश्यप द्वारा तैयार की गई थी। यानी कि कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक, यानी कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक जिसे हम कृषि सूक्ति के नाम से जानते हैं, कश्यप द्वारा तैयार की गई थी। फिर से कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक कृषि सूक्ति कश्यप द्वारा तैयार की गई थी। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 15वीं शताब्दी में संतरा हो गया, खट्टा नारंगी हो गया, जंगली बैगन हो गया, अनार की खेती जो होता है वो स्टार्ट हो गया था। फिर से 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, जंगली बैगन हो गया जिसे हम वाइल्ड ब्रिंजल के नाम से जानते हैं, और पामग्रेनेट की खेती आरंभ हो गया था। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा भारत में कई फसलों का परिचय हुआ। यानी कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा भारत में कई फसलों का परिचय हुआ, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, एरोरूट हो गया, कसावा हो गया, टमाटर हो गया, चिली हो गया, कद्दू हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, अमरूद हो गया, सीताफल हो गया, मूंगफली हो गया, काजू हो गया, तंबाकू हो गया, अमेरिकी कपास हो गया एंड रबर। ये सभी फसलों का आविष्कार जो है वो 16वीं शताब्दी में होता है। फिर से देख लेते हैं, तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा भारत में कई फसलों का परिचय हुआ। यानी कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार के ऐसी फसलें जो कि 16वीं शताब्दी में लाया गया था, जैसे आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गया, एरोरूट हो गया, कसावा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, अमरूद हो गया, सीताफल हो गया, मूंगफली हो गया, काजू हो गया, तंबाकू हो गया, अमेरिकी कपास हो गया एंड रबर हो गया। इन सभी फसलों को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है 1550 AD। 1550 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो पुर्तगाली द्वारा बागवानी में ग्राफ्टिंग टेक्निक का शुरुआत किया गया था। यानी कि 1550 एनो डोमिनी में पुर्तगालियों द्वारा बागवानी में ग्राफ्टिंग टेक्निक की शुरुआत की गई थी। 1795 AD में फ्लोरा इंडिया प्रकाशित किया गया। लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने घोड़ों के प्रजनन के लिए पूसा बिहार में अध्ययन फार्म शुरू किया। फिर से 1795 एनो डोमिनी में फ्लोरा इंडिया जो है, फ्लोरा इंडिया को पब्लिश किया गया। लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने घोड़ों के प्रजनन के लिए पूसा बिहार में अध्ययन फार्म शुरू भी किया था। 1820 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो 1820 एनो डोमिनी में GL ब्लेन ने पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण करवाया था। यानी कि 1820 एनो डोमिनी में GL ब्लेन ने पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण करवाया था। 1824 एनो डोमिनी में क्या होता है, तो 1824 एनो डोमिनी में जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड हुआ था। यानी कि 1824 एनो डोमिनी में 1824 एनो डोमिनी में जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो है वो पब्लिश्ड हुआ था। फिर 1845 एनो डोमिनी में आयरिश अकाल पड़ा था। यानी कि 1845 एनो डोमिनी में आयरिश फेमाइन पड़ा था। आलू के पछेती
इसके रोग का वजह क्या था, तो इसके रोग का जो वजह था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था। 1865 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1865 एनो डोमिनी में, यानी कि 1865 एनो डोमिनी में बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा था, जिसके अंतर्गत 15 लाख लोग जो है मर गए थे। यानी कि 1865 एनो डोमिनी में बंगाल और उड़ीसा दोनों जगह अकाल पड़ा था और इसके अंतर्गत 15 लाख लोग जो है वो मर गए थे। फिर इसके बाद 1868 से लेकर 1869 एनो डोमिनी में गंभीर अकाल की घटना देखने को मिलता है। यानी कि फिर इसके बाद 1868 से लेकर 1869 एनो डोमिनी में गंभीर अकाल की घटना देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेशन में हम आधुनिक कृषि का इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन।